हेलो बच्चों, वेलकम इन द न्यू लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम। आज इस लेक्चर में हम लोग रियल नंबर के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट हम इसमें सीखेंगे जो कि फर्दर कैलकुलेशन में आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, तो रूट ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, या फिर अगर हमारे पास रूट ए इंटू बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी। आ रही बात समझ में? रूट ए इंटू रूट बी लिखा हुआ है तो हम लोग रूट ए बी लिख सकते हैं उसको, या फिर रूट ए बी लिखा है तो उसको रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। ये पहली पॉइंट थी जिसे हमको रिमेंबर करना था। फिर दूसरा क्या है, हमारे पास दूसरा है कि अगर रूट ए अपॉन बी लिखा हुआ है, ठीक है, रूट ए अपॉन बी लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी। ठीक, और उसी तरह हमारे पास अगर रूट ए अपॉन रूट बी लिखा हुआ है, रूट बी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ए अपॉन बी। आज बात समझ में? तो ये दो पॉइंट थे जिसे हम लोग को जानने थे, जो कि फर्दर कैलकुलेशन को इजी बनाएगा हमारे। ठीक है, तो ये है पॉइंट्स, नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला की एडिशन पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि 3√2 + 7√3 को ऐड करना है √2 - 5√3 से। ठीक है, तो इसको ऐड कर दिए हम लोग। यहाँ पे प्लस का सिंबल था तो कोई भी साइन तो चेंज होने वाला नहीं ब्रैकेट ओपन करने के बाद से, तो हम लोग नॉर्मली इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिए। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद से क्या हमारे पास ध्यान देने वाली बात है कि अगर रूट के केस में अगर एडिशन बोलता है तो √2 वाले टर्म्स क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे, और √3 वाले टर्म्स आपस में ऐड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे √2 दिख रहा है हमको, इधर √2 दिख रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये √3√2 और प्लस √2 क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4√2। ठीक है, ठीक है, ये मिलके क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। और ये 7√3 - 5√3 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 7 - 5 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा 4√2 + 2√3 आएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हम लोग ऐसा कहाँ पे करते थे, अगर हम लोग यहाँ पे रूट को x सपोज कर लिया जाए और √3 को y सपोज कर लिया जाए, इसको y के जैसे सपोज कर लिया जाए, तो हम लोग ध्यान से क्या देख पा रहे हैं कि ये कुछ हम ये सब जो लॉजिक हम पढ़े थे, कहाँ पे पढ़े थे, क्लास 8 में, तब हम लोग अलजेब्रा वाला चैप्टर पढ़े तो वहाँ पे पढ़ रहे थे। वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि जो x के टर्म्स होते हैं, ठीक है, वो x में ही क्या करते हैं, उसको x में ही ऐड किया जाता है, या फिर x में ही उसको सपरेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? x का टर्म्स x में ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। उसी तरह y जैसे टर्म कोई है तो क्या होगा, y में ही क्या होगा, y में ही ऐड होगा। आज बात समझ में? जैसे कि x का टर्म x में ऐड होता है, y वाले टर्म y वाले टर्म में ऐड होते हैं। उसी तरह यहाँ पे हमको क्या देखना होता है, अगर रूट a है तो उसी नंबर के साथ ये जो है, अगर रूट ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये रूट a वाले टर्म के साथ ही ऐड होगा। अगर ये रूट b है तो रूट b के साथ ऐड होने वाला है या फिर सब्ट्रैक्ट होने वाला है। बातें समझ में आ रही हैं? तो इसीलिए हम लोग क्या किए, √2 वाले टर्म्स को आपस में ऐड कर दिए और √3 वाले टर्म्स को आपस में ऐड कर दिए। ठीक है, तो क्या हमको ध्यान देना है कि अगर रूट a है तो रूट a वाले के साथ ऐड होगा। ठीक है, अगर रूट b है तो रूट b वाले के साथ ऐड होगा। और कभी कभी क्या होता है कि हमें रूट एडिशन के लिए रूट a बनाना पड़ जाता है। ठीक है, रूट b बनाना पड़ता है। तो ये देखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे कैसे, कब बनाना पड़ेगा क्या नहीं। तो अभी क्या समझ में आया कि रूट a वाले टर्म्स रूट a वाले के टर्म के साथ ऐड होंगे, रूट b वाले रूट b वाले के साथ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम लोग √2 को √2 वाले टर्म के साथ ऐड किए और √3 को √3 वाले टर्म के साथ ऐड किए या फिर सब्ट्रैक्ट किए। आज बात समझ में?
तो कहीं ना कहीं ये कैसा है, हमारे अलजेब्रा के एडिशन के जैसा है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा दिखने में जरूर लग रहा है, बहुत ही ईजी है, और देखते हैं। सबसे पहला क्या है, 2/3√7 -1/2 प्लस 6√11 को ऐड करना है 1/3√7 प्लस 3/2√2 माइनस 11 मतलब -√11, ठीक है। तो इसमें ऐड करना है, ठीक। चलिए एडिशन शुरू करते हैं। तो हमको इस वाले नंबर को इसमें ऐड करना था, ऐड कर लिए। यहाँ पे प्लस साइन है तो कोई साइन हम लोग का चेंज होने वाला नहीं है ब्रैकेट ओपन होने के बाद, तो हम लोग एज इट इज़ कॉपी कर लिए वहाँ पे। इतनी बातें तो समझ में आ चुकी होंगी, और हम लोग सीख भी लिए हैं कि √7 वाले टर्म्स आपस में ऐड होंगे, √2 वाले टर्म्स आपस में ऐड होंगे, और √11 वाले टर्म्स आपस में ऐड होंगे, है ना। तो हम क्या किए यहाँ पे कि ऐड कर दिए, ठीक है। तो इसको ऐड करने पे हमको क्या मिला, 2/3 प्लस 1/3 √7 माइनस 1/2 प्लस 3/2 √2 6 माइनस 1 √11। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व किए, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व किए तो 3/3 मिला, इसको फर्दर सॉल्व किए तो 2/2 मिला, और इसको सॉल्व करने पे हमें 5 मिला, है ना। तो 3/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1 × √7 का मतलब सिंपली √7 होता है ना। उसी तरह यहाँ पे 2/2 लिखा हुआ है, 2/2 का मतलब क्या, 1 होता है यहाँ पे, है ना, 1 होता है। फिर प्लस 5√11। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या हो गया, ये हो गया √7 माइनस √2 प्लस 5√11। मतलब यहाँ पे √7 है, √2 है और 11 है, तो फर्दर आपस में ऐड होने वाले नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड आपस में ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ये √7 वाला टर्म है, √2 वाला टर्म है, और ये √11 वाला टर्म है, तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे। तो एज इट इज़ हम लोग इसको छोड़ देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कहानी थी। होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। समझ में आया ना एडिशन, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रूट वाले जो टर्म्स है उसको एक्स से सपोज कर लिया जाए, ठीक है। चलिए, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। क्यों, तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे छोटा सा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, 3√28 को मल्टीप्लाई करना है 2√7 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3√2 × 2√7 लिख लिए। अब क्या किया गया यहाँ पे, ध्यान से देखने वाली बात है कि जैसे कि हम लोग 2x लिखते थे, ठीक है। हम लोग अगर 2x लिखते थे तो इसको हम क्या पढ़ते थे, 2 × x ऐसे ट्रीट करते थे। ये बेसिक चीज़ें जो हम लोग 8th में पढ़े थे, 2x को 2 × x लिख सकते हैं। तो उसी तरह अभी हम लोग अभी भी बताएं आपको कि रूट को कैसे ट्रीट कर लेना, कहीं ना कहीं x के जैसे ट्रीट करना है आपको, y के जैसे ट्रीट करना है। तो यहाँ पे हम 3√28 को क्या लिख सकते हैं, 3 × √28 लिख सकते हैं, है ना। चलिए 3 × √28 लिख लिए। उसी तरह 2√7 को क्या लिख सकते हैं, 2 × √7, है ना। तो ये 3 × 2 को इधर लिख लिया गया हम लोग, और इन दोनों को एक पास इधर लिख लिए हम लोग। आ रही बात समझ में, चलिए। तो एक 3 × 2 क्या हो गया, 6 हो गया। और हमें पता है √a × √b क्या होता है, √/ab। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √28 × 7 लिख सकते हैं, है ना। इसको 6 × √28 × 7 लिख सकते हैं। अब 28 × 7 क्या होता है, 196 होता है। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ठीक है, 196 होता है। और 196 हमें पता है किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर करने पे हमारा क्या आता है, 196 आता है। मतलब कि रूट के बाहर क्या आने वाला है, √196 का आंसर क्या आने वाला है, हमारा बेसिकली 14 आने वाला है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 × 14 दैट इज़ 84। है इजी, बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में हम लोग इस पॉइंट को देखे थे, इसका यूज भी समझ में आ गया कहाँ पे यूज होगा, है ना। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। और होप आप सबको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए डिवीजन देखो, डिवाइड देखते डिवाइड कैसे होगा। तो डिवाइड भी बिल्कुल ईजी है। तो डिवाइड के लिए हम लोग क्वेश्चन क्या लिए हैं कि 12√15, ठीक है। क्या क्वेश्चन लिया गया है, 12√15
15 को डिवाइड करना है 4√3 से, तो 12√15 डिवाइड 4√3, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लिए, ठीक है, 12/4 और √15/√3, तो 12/4 सिंपली क्या हो जाएगा, हमको 3 मिलने वाला है। बट यहाँ पे जो √15/√3 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √50/3 लिखेंगे, और √50/3 का मतलब क्या, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 3√5, है ना, क्योंकि 50 मतलब क्या, सिंपली 5 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्या, 3√5। आ रही बात समझ में। एक बार और, कुछ नहीं किए हम लोग, डिवाइड किए, इस फॉर्मेट में लिखे, ठीक है। अब यहाँ से 12/4 को सॉल्व किए, 3 आया। अब √a, ये वाला फॉर्मूला हमको याद है ना, √a अपन √b इजकल टू वट, √ab, है ना, ये वाला फॉर्मूला हमको याद था, तो वही हम लोग यहाँ पे यूज़ किए, तो इस फॉर्मेट में उसको चेंज कर दिए। अब √15/3 का मतलब क्या, √50/3 का मतलब ये हो गया 3√5, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। आज बात समझ में। तो ये था हमारा डिवाइड का एक सिंपल सा क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन जिससे हम लोग को ढंग से समझना पड़ेगा, तो वो हम इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और बाकी तो आप समझदार हैं ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।